नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। 2-2 फीट गड्ढे हैं उस सड़क पर जो बाना को नेशनल हाईवे 27 से जोड़ती है। कंक्रीट तो दूर की बात, अब बस मिट्टी ही मिट्टी है। और उस मिट्टी को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा थोड़ी सी बरसात में इस सड़क का क्या हाल हो जाता होगा। सड़क में बने इस गड्ढे की वजह से गाड़ी चलाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़क में गड्ढे की वजह से आए दिन यहाँ हादसे भी होते रहते हैं। साहब, हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाते हैं, अनाज की पलटी खा जाती है और फंस जाते हैं। 2-2 दिन तक पड़े रहते हैं, अनाज फैल जाता है, यहाँ वो ट्रॉली ओंधी मार जाती है। सायकाल तो और ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि गिट्टी होती है, इसमें अक्सर ब्रेक भी नहीं मार सकते। ब्रेक मारते मोटरसाइकिल स्लिप होती है, कई बार कई एक्सीडेंट यहाँ पे हो गए। सर, जैसे हम 12 में प्रवेश करेंगे, ये 12 का मेन रोड है प्रवेश करने का, जिसकी हालत इतनी खस्ता हो रही है कि आप देख सकते हैं वाहनों को निकलने में बड़ी दिक्कत आ रही है और लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। एक मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग से उनको निकलना पड़ रहा है। इस मार्ग की हालत ऐसे है कि इससे निकलना भी दुश्वार होता नजर आ रहा है। राजपूताना राइफल्स के जवान अजय सिंह ने ताशकंद में चल रहे कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अजय सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ भारत का डंका बजाया है बल्कि मरुधरा का भी मान बढ़ाया है। अजय सिंह ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के ब्रूस काइल को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, जबकि इस चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है श्रीलंका के चिंताना गितल ने। आपको बता दें कि विश्व चैंपियनशिप भी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के साथ आयोजित की जा रही है और राजस्थान के अजय सिंह ने 81 किलोग्राम में प्रथम और विश्व चैंपियनशिप में 13वां स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बर्मिंघम में 2022 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की क्वालिफाइंग स्पर्धा भी है और इस चैंपियनशिप के प्रत्येक वजन वर्ग के स्वर्ण पदक विजेता सीधे 2022 कॉमनवेल्थ खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने और पुलिस के सहयोग के लिए काम करने वाले होमगार्ड की भर्ती परीक्षा के दौरान महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा है। दरअसल ये पहला मौका है जब बाड़मेर में होमगार्ड की भर्ती में लड़कियों को भी भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ 3 जिलों के अर्बन होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता का टेस्ट लिया जा रहा है। इस टेस्ट में शामिल होने वाली लड़कियां बेहद खुश हैं। बहुत खुशी भी हो रही है और सुबह से जो वेट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी है, यहाँ दौड़ पाएंगे या नहीं, होना भी है। अच्छी बात है ये भी लड़कियों के लिए। यहाँ और एज महिलाएं जो भी ज़्यादा है, कम पढ़ी लिखी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये अवसर। होमगार्ड की भर्ती में काफ़ी फॉर्म भरा था, उसके बाद से काफ़ी क्रेज है और वैसे काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं और कुछ अदरवाइज कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं। सरहदी बाड़मेर में अर्बन होमगार्ड की भर्ती में अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही साथ बेटियों को पुरुषों की बराबरी का हक दिया जा रहा है। भर्तियों में महिलाओं को अपने आरक्षण के अनुरूप जो है सीटें दी गई हैं। तो रंगारंग कार्यक्रम की तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां अमृता हाट के दौरान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। दरअसल भरतपुर के कंपनी बाग मैदान में इन दिनों अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है। अमृता हाट का शुभारंभ 8 दिसंबर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने किया था। इस अमृता हाट में पूरे राजस्थान से महिला उद्यमी आई हैं और वो अपने सामान की मार्केटिंग कर रही हैं। महिला उद्यमियों को अमृता हाट में स्टॉल लगाने का मौका मिला है। इन स्टॉल्स पर उन्होंने अपने सामान की प्रदर्शनी लगाई है और उसकी मार्केटिंग और बिक्री कर रही है। आपको बता दें कि महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अमृता हाट में शाम के वक्त लोगों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जा रहा है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। उठक बैठक कर रहे 2 लोगों की तस्वीरें बिहार के औरंगाबाद से आई हैं।
बताया जा रहा है कि औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के खरांटी टोले के भुइया बिगहा के रहने वाले अनिल और मंजीत को इस बात की सजा दी गई है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। दरअसल यहां मुखिया पद के लिए बलवंत सिंह नाम का एक दबंग उम्मीदवार मैदान में खड़ा था। जब वो चुनाव हार गया तो अपनी खीस निकालने के लिए उसने वैसे लोगों को टारगेट करना शुरू किया जिन लोगों पर उसे शक था कि उन्होंने उसे वोट नहीं किया है। इसी दौरान अनिल और मंजीत बलवंत की नजर में आ गए। फिर क्या था, दोनों को पकड़कर पहले तो उठक बैठक कराई और फिर उससे धूल भी चटवाई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिर उसने बलवंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के हैदराबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां AIMIM पार्टी के चार मीनार से विधायक मुमताज अहमद खान पर एक आदमी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। खास बात यह है कि इसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसमें विधायक गली के बाहर खड़े एक शख्स से कुछ बहस करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। बहस गरमाती गई और विधायक ने आगे बढ़कर गुलाम गौस नाम से के उस आदमी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तो वहां हंगामा मच गया। वो आदमी भी विधायक से भिड़ गया लेकिन उनके समर्थकों ने उसे किनारे कर दिया। उसने आरोप लगाया कि विधायक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने ये चीज बोले हैं कि मेरे को पैर पे पैर रख के चीरते और उनके मेरे को भतीजे बेटे बोले हैं कि गोलियां मारते। इसके बाद वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया जिन्होंने विधायक के घर को घेर लिया। हालात इतने खराब हो गए कि वहां पुलिस को बुलाना पड़ गया। इस घटना से गुस्साए लोग वहां जुटे कि पूरी सड़क जाम हो गई। विधायक मुमताज अहमद खान AIMIM के सबसे सीनियर विधायकों में से एक है। जिस आदमी को थप्पड़ मारने का आरोप उन पर लगा वो दरअसल उन्हीं का पड़ोसी बताया गया। उसने दावा किया कि विधायक ने सिर्फ इसीलिए उसे थप्पड़ जड़ा क्योंकि उसने उन्हें देखकर सलाम नहीं किया। हालांकि साथ ही उसने ये भी बताया कि पहले भी कई बार उन दोनों की बहस हो चुकी है लेकिन विधायक के रुतबे की वजह से उसकी शिकायत तक नहीं लिखी गई। उत्तराखंड में शहीदों की याद में सैन्य धाम बनाने की तैयारी तेज हो गई है। छोटा प्रदेश होने के बावजूद उत्तराखंड से सेना में शामिल होने वालों की संख्या काफी ज्यादा रहती है और बड़ी संख्या में यहाँ के जांबाजों ने देश की सुरक्षा की खातिर अपना बलिदान भी दिया है। उन्हीं शहीदों की शहादत को याद करने के लिए देहरादून में एक सैन्य धाम बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड धामों का प्रदेश है और यहाँ पर एक और धाम जुड़ने वाला है और ये धाम है सैन्य धाम। सैन्य धाम नाम के स्मारक को आने वाले 2 सालों में बनाकर पूरा करने का लक्ष्य है जिसके हासिल करने के लिए यहाँ पूरे जोर शोर के साथ काम होता नजर आया। उत्तराखंड सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी खुद वहाँ जायजा लेने पहुँचे और जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहाँ सेना का एक टैंक भी नजर आया। बताया गया कि इसे भी वहाँ रखा जाएगा। आने वाली 15 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस स्मारक का शिलान्यास करेंगे। अद्भुत कला से भरपूर और शिल्पकारों की अथक मेहनत से बने सामान की ये प्रदर्शनी लगी है गुजरात के सूरत में आयोजित हुनर हाट में। लुप्त होती जा रही पुरानी कला और कारीगरी के साथ साथ इससे जुड़े दस्तकार, शिल्पकार और कारीगरों के उत्थान के लिए हुनर हाट संजीवनी साबित हो रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों में हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। खास बात यह है कि कोरोना काल में भी सरकार इन दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के सिर्फ साथ ही नहीं रही बल्कि उन्हें अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा और 2000 परिवारों को आर्थिक सहायता भी की। सूरत के इस हुनर हाट में 30 राज्यों के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के 300 स्टॉल लगे हैं। खास बात यह है कि सरकार इनसे कोई किराया नहीं ले रही बल्कि उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपए का भुगतान कर रही है और आने जाने का खर्च भी सरकार ही उठा रही है। आपको बता दें पिछले 6 साल में हुनर हाट के जरिए 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये तस्वीरें दिल्ली के CR पार्क की हैं, जहां तीसरे राहगीरी दिवस का आयोजन किया गया। राहगीरी दिवस कार्यक्रम के दौरान दौड़ना, साइकिल चलाना, स्केटिंग करना, नुक्कड़ खेल, संगीत बैंड, नृत्य, प्रदर्शन कला, योग, एरोबिक्स, जुम्बा और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राहगीरी दिवस का आयोजन दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग और राहगीरी फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। दरअसल ये आयोजन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध पहल के तहत किया जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह से 2 बार राहगीरी दिवस का आयोजन किया जा चुका है।
देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट और राहगिरी फाउंडेशन मिल के इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं पूरी दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि एक तो लोगों को हम मोटिवेट कर सकें कि अपनी कार्स को ना इस्तेमाल करके पैदल जाएं, आसपास अगर जाना है तो साइकिल का इस्तेमाल कर लें। ये एक राहगिरी का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ एक युद्ध लड़ रही है कि दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम किया जा सके। हम लोगों को कहते हैं कि कभी एक ट्रिप कम करें, कि कभी अपनी गाड़ी का प्रयोग ना करें, पैदल जाएं, कारपूल करें, साइकिल से जाएं, लेकिन लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है ये करना। ये मनमोहक रंग मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का है, जिसका आयोजन बिहार के दरभंगा में किया जा रहा है। दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में इस 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के दरभंगा चैप्टर का उद्घाटन साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान ने किया। खास बात यह है कि मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में नेपाल और श्रीलंका के राजदूत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दरअसल दोनों देशों से मिथिला का केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंध रहा है। लिटरेचर फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र में सृष्टि फाउंडेशन की वरिष्ठ छात्रा प्रियांशी मिश्रा की ओर से किया गया। ओडिसी नृत्य ने सबका दिल जीत लिया। स्थापित भी करना चाहता है और हमारा सपना भी यही है कि हमारी जो वो बौद्धिक परंपरा जो बहुत ही प्रशस्त थी वो अपने पुराने स्वरूप में लौट करके आए और कहीं न कहीं हमारी चेतना का स्तर जो है वह ऊंचा उठे। तय करे जैसे हम स्वीकृत दिलियन और एठाम जैसे साहित्यिक नहीं छी, अभी तो सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषिक और नृत्य संबंधी, कला संबंधी सब प्रकार के जैसे एठाम आयोजन अछि। चतुर्दिवसीय आयोजन के स्वागत करै छी हम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के लिए संगम क्षेत्र में 101 कार्यबल के जांबाज सिपाहियों ने नदियों की सफाई का काम संभाल लिया है। इन सिपाहियों ने नदी किनारे जमा कूड़ा, करकट, प्लास्टिक और कपड़ों के साथ साथ पूजन अवशिष्ट इकट्ठा किए और उसे नगर निगम के कचरा वैन में डाल दिया। भारतवर्ष में जो स्वच्छता पखवाड़ा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी लोग मना रहे हैं, इसी के तत्वाधान में रैपिड एक्शन फोर्स ने ये निश्चय किया है कि हम जो तमाम तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं या ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक का आना जाना काफ़ी होता है, वहाँ पर एक साफ़ सफाई करके वहाँ पे वातावरण को शुद्ध करना और उसको अच्छा बनाना और साथ ही साथ एक संदेश देना जनमानस को, सामान्य जनता को, जनता जनार्दन को, कि ताकि वो लोग भी इससे जागरूक हों और इस तरह की जो सफाई के लिए प्रेरित हो और कोई कूड़ा करकट गंदगी न करें। माघ मेला की तैयारियों को लेकर मेला अधिकारी ने कहा कि माघ मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पीपा पुल के निर्माण की गति बढ़ाई गई है, बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, इसके साथ ही पीने के पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, साथ ही चक्र प्लेट बिछाए जा रहे हैं। बर्फबारी और शानदार मौसम की वजह से इन दिनों हिमाचल प्रदेश का कुल्लू सैलानियों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। खास बात यह है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए अभी से यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। दरअसल यहाँ एडवेंचर गेम्स और कुदरत के शानदार नज़ारे देखने के लिए पूरे देश से सैलानी आते हैं और बर्फबारी के साथ साथ पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग का मजा भी उठाते हैं। हाँ, विंटर में तो यहाँ बहुत एंजॉय किया हमने, यहाँ पे राफ्टिंग में तो बहुत मजा आ गया हमें। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पर हमें उम्मीद है कि ज़्यादा काम होगा। वैसे तो अभी इस टाइम ये मनाली को मुझे लगता है 70% के आसपास बुक चला हुआ, बहुत सारा टूरिस्ट आया हुआ है। जब से अटल टनल बनी है तो उस साइड तो लाहौल स्पीति में तो बर्फ ही बर्फ रहती है, तो अलग ही नज़ारा है। हाँ, पहाड़ अच्छे थे और खाना भी बहुत बढ़िया था इधर, और वो स्नोफॉल बहुत मज़ा आया मेरे को। वो तो सितंबर अक्टूबर में किया था, अभी थोड़ा अलग ठंड के मौसम में अच्छा लगा। ये राफ्टिंग करने एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी यहाँ पे, हम सब ने की भी है काफ़ी सारी। हाँ, राफ्टिंग काफ़ी ठंडी रही है क्योंकि ठंडी का मौसम है, काफ़ी जम चुके हम लोग, बट एट द ऑल सब बहुत अच्छा रहा। मसीही समाज के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस के करीब आने के साथ पुडुचेरी के बाजार प्रभु यीशु के स्वागत में सज गए हैं। प्रभु यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पहले गिरजाघरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। चर्च के बाहर क्रिसमस ट्री को लगाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही गिरजाघरों में सुबह शाम आराधना के स्वर गूंज रहे हैं। घरों को सजाने के लिए रंग बिरंगे सितारों की अनेक रेंज बाजार में उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार के क्रिसमस ट्री, कार्ड्स, रेडियम वाले हैंगिंग, जिंगल बेल्स भी मिलने लगे हैं। साथ ही शहर की दुकानों में गिफ्ट आइटम्स की भरमार है। आपको बता दें, क्रिसमस के मौके पर गिफ्ट आइटम्स क्रिसमस ट्री से लेकर कैंडल्स, क्रिसमस बैनर्स, सेंटा क्लॉज की ड्रेस, मास्क, क्रिसमस कार्ड्स, झूमर, लटकन वाले सेंटा क्लॉज, लाइटिंग सेंटा क्लॉज और थर्मोकोल के स्टिकर खरीद कर लोग घर सजाते हैं। इसके साथ साथ
लोग क्रूज पर यीशु मसीह की मूर्ति, माता मरियम की मूर्ति, चरनी में माता मरियम, मदर मैरी, नन्हा फरिश्ता और सेंटा क्लॉज की मूर्तियां जमकर खरीदते हैं और इन मूर्तियों को घर में रखने के अलावा उपहार में देते हैं। भारतीय सेना देश की रक्षा के साथ साथ ग्रामीण लोगों को महामारी के इस दौर में सुविधाएं देने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के पुंछ में चिकित्सा शिविर के साथ साथ पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पशुओं के डॉक्टर्स ने जहां सैकड़ों मवेशियों और भेड़ों के स्वास्थ्य की जांच की, वहीं यहां के मेडिकल कैंप में आए बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। यहां सेना के स्पेशल डॉक्टर्स ने लोगों के दांत, आंख, कान और गले के रोगों के साथ साथ फिजिशियन ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। बहुत अच्छा हुआ साहब। इधर तो बॉर्डर के लोगों को बेचारों को कहाँ दवाई मिलती थी, कौन आता था, लेकिन फौज की तरफ से बहुत दुनिया को बहुत फायदा है साहब। फौज ने हमारे साथ बहुत मदद किए हैं, पंजाड़ू पर भी किया है, हमने राशन दिया, हमको तेल दिया और यहाँ भी हम मेडिकल अस्पताल में आए हैं तो दवाई मिलती है। हमारे साथ आर्मी ने बहुत अच्छा करती है और बहुत अच्छा कर रही है। अभी भी कैंप लगाया है इधर मेडिकल, सब डंगर पशु को दवा दे रही हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं। और नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना की गोरखा रेजिमेंट की ओर से जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों के मनोरंजन के लिए शाम पुंछ के आवाम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुंछ के गुलपुर स्थित सैन्य मैदान में आयोजित एक शाम आवाम के नाम के इस कार्यक्रम में गुलपुर समेत नियंत्रण रेखा से जुटे कई गाँव के हजारों लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर जहां सेना और आवाम ने सर्वप्रथम सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी, वहीं इसके बाद सेना की तरफ से ग्रामीणों के बीच ग्रामीण खेलों का पंचायत स्तर पर आयोजन कराया। इनमें भार उठाने, तलाई पकड़ने, रस्साकशी जैसे खेल मुकाबलों का आयोजन कराया गया। साथ ही इसके समापन पर देर शाम रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसमें लोक कलाकारों ने लोक गीत और लोक नृत्यों का प्रदर्शन कर लोगों का खूब मनोरंजन किया। और एक वक्त वो था कि हम छुप छुप कर गुजरते थे कि गोला कहाँ से आ जाएगा। आज वो वक्त आया कि हम मैदान में और कम से कम 5-6 हज़ार आदमी यहाँ जमा किया और मुझे फख्र है अपने इंडियन आर्मी पर जिन्होंने ऐसा ही अच्छा काम कराया। जो हमारी देहाती जो गेमें हैं, जिस तरह रस्सा खींचना जिसे हम इंग्लिश में टग एंड वार कहते हैं, उसके अलावा वेट लिफ्टिंग पत्थर उठाना वो भी यहाँ पर खेला गया। उसके अलावा 100 मीटर रेस वो भी यहाँ पर करवाई गई। आप अद्वितीय हैं और यही आपको खूबसूरत बनाता है। इसका फलसफा लेकर मिस यूनिवर्स की रेस में शामिल हुई भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर लिया। फाइनल राउंड में पहुंची हरनाज के साथ टॉप 3 कंटेस्टेंट में से पूछा गया कि आप दबाव का सामना कर रही